हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमने राजस्थान का इतिहास स्टार्ट कर रखा है अभी, और जिसके अंदर अभी हम पढ़ेंगे प्रशस्तियों वाले टॉपिक का दूसरा पार्ट। तो अपन स्टार्ट करते हैं। आप इसको 3 से 4 बार सुनिएगा, आपको ये चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाएगी। तो अपन स्टार्ट करते हैं। किराड़ू लेक। किराड़ू लेक जो कि 1161 ईस्वी का है। किराड़ू शिलालेख बाड़मेर जिले के किराड़ू गाँव में स्थित शिव मंदिर के एक खंभे पर मिला। किराड़ू लेक संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। किराड़ू लेक में परमाणु की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ के आबू यज्ञ से बताई गई है। बिजोलिया का लेक। बिजोलिया का लेक 1170 ईस्वी का बिजोलिया शिलालेख चौहान नरेश पृथ्वीराज तृतीय के पिता सोमेश्वर के काल का है। बिजोलिया का शिलालेख भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया गांव के पार्श्वनाथ मंदिर में लगा है। बिजोलिया का लेक मूलतः दिगंबर लेक है, जिसको दिगंबर जैन श्रावक लोलाक ने पार्श्वनाथ के मंदिर और कुंड के निर्माण की स्मृति में लगाया था। बिजोलिया का लेख में सांभर और अजमेर के चौहान वंश के बारे में जानकारी मिलती है। बिजोलिया के शिलालेख को नानिंग के पुत्र गोविंद ने उत्कीर्ण किया। बिजोलिया का शिलालेख के अनुसार चौहानों के आदिपुरुष वासुदेव चौहान ने शाकंभरी सांभर झील का निर्माण कर 551 ईस्वी में चौहान राज्य की स्थापना की। इसके राज्य की राजधानी अहिछत्रपुर नागौर थी। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्र के ब्राह्मणों से हुई है। बिजोलिया लेख में कई प्राचीन स्थानों जैसे जाबालीपुर झालोर, नड्डूल नाडोल, शाकंभरी सांभर, दिल्ली, श्रीमाल भीनमाल, मंडलकर मांडलगढ़, विंध्यवल्ली बिजोलिया, नागहरद नागदा आदि का उल्लेख है। बिजोलिया का लेख बिजोलिया के आसपास के पठारी भाग को उत्तमाद्रि कहा गया है, जिसे आज ऊपरमाला कहा जाता है। बिजोलिया लेख के रचयिता गुणभद्र तथा लेखक कायस्थ केशव थे। इसमें सामंतवाद के प्रथम भूमि अनुदान की जानकारी प्राप्त होती है। अब हम पढ़ेंगे आबू के अभिलेख। आबू के अभिलेख लूणवसई आबू देलवाड़ा की प्रशस्ति 1230 ईस्वी की विक्रम संवत 1287 का आबू का अभिलेख शिलालेख सिरोही जिले में स्थित देलवाड़ा गांव के लूणवसई मंदिर में मिला है। आबू के अभिलेख के लेखक सोमेश्वर देव शुभचंद्र, सुरोत्वस काव्य के लेखक शुभचंद्र। आबू के अभिलेख की भाषा संस्कृत है। आबू के लेख में आबू के परमार शासकों वास्तुपाल तथा तेजपाल के वंश का वर्णन है। आबू के अभिलेख में हमें ये जानकारी मिलती है कि सोम सिंह के समय में उसके मंत्री वास्तुपाल के छोटे भाई तेजपाल ने देलवाड़ा गांव में लूणवसई नामक नेमिनाथ का मंदिर अपनी स्त्री अनुपमा देवी के श्रेय के लिए बनवाया था। आबू के अभिलेख इस मंदिर की प्रतिष्ठा विजय सेन सूरी ने करी थी। गंभीरी नदी। गंभीरी नदी के पुल का लेख 1267 ईस्वी का ये शिलालेख चित्तौड़गढ़ जिले में बहने वाली गंभीरी नदी के पुल के नवे कोठे में लगा हुआ है। गंभीरी नदी के पुल के लेख का निर्माण खिरज खां ने करवाया। अब हम पढ़ेंगे बीठू का लेख। बीठू का लेख 1273 ईस्वी का बीठू का शिलालेख पाली जिले के बीठू गांव में मिला। बीठू के लेख से हमें ये जानकारी मिलती है कि मारवाड़ का आदि पुरुष राव सिहा सेतु कुंवर का पुत्र था। राव सिहा की मृत्यु होने पर उसकी स्त्री पार्वती ने वहां देवली स्थापित की। चिरवा का शिलालेख 1273 ईस्वी विक्रम संवत 1330। ये शिलालेख उदयपुर जिले की बड़गांव तहसील के चिरवा गांव में बने हुए मंदिर में लगा है। इस शिलालेख में मेवाड़ के गुहिल वंशीय शासकों जैत्र सिंह, तेज सिंह और समर सिंह की उपलब्धियों का वर्णन है। चिरवा के शिलालेख में भुवन सिंह सूरी के शिष्य रतन प्रभु सूरी ने चिरवा शिलालेख की रचना प्रशस्तिकार की व उनके शिष्य पाशव चंद्र इसके शिल्पी सुंदर लिपि प्रदान की। ये संस्कृत भाषा व नागरी लिपि में उत्कीर्ण है। रसिया
रसिया की छत्री का शिलालेख 1274 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ जिले के राजमहल के पीछे उत्कीर्ण। इस लेख से मेवाड़ के गुहिल वंशीय शासकों बप्पा से नरवर्मा तक की जानकारी रसिया की छत्री शिलालेख से मिलती है। रसिया की छत्री शिलालेख का रचयिता प्रियपटु का पुत्र वेद शर्मा था। तो रसिया की छत्री शिलालेख में मेवाड़ के 13वीं शताब्दी के जन जीवन एवं प्राकृतिक स्थिति की जानकारी नागदा एवं देलवाड़ा मिलती हैं। जावर की प्रशस्ति 1421 ईस्वी की यह प्रशस्ति जावर की प्रशस्ति उदयपुर जिले के जावर गांव में स्थित पार्श्वनाथ के छबने में उत्कीर्ण मिली। इस प्रशस्ति से हमें तत्कालीन संयुक्त परिवार प्रथा के प्रचलन, धार्मिक कार्यों में संपूर्ण परिवार के सम्मिलित होने तथा शिक्षा की स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। श्रृंगी ऋषि का शिलालेख 1428 ईस्वी का ये शिलालेख उदयपुर जिले के कैलाशपुरी गांव में स्थित एकलिंग मंदिर में 6 मील दूर श्रृंगी ऋषि नामक स्थान पर एक तिबारे में लगा हुआ है। श्रृंगी ऋषि शिलालेख मोकल के समय का है, जिसने अपनी पत्नी गौराम्बिका की मुक्ति के लिए श्रृंगी ऋषि के पवित्र स्थान पर एक कुंड बनवाकर उनको प्रतिष्ठित करवाया। श्रृंगी ऋषि के शिलालेख की रचना कविराज वाणी विलास योगीश्वर ने की। श्रृंगी ऋषि शिलालेख के सूत्रधार हादा के पुत्र फना ने इसे खोदा। श्रृंगी ऋषि शिलालेख से पता चलता है कि राणा लाखा ने त्रिस्थली, काशी, प्रयाग और गया से हिंदुओं से लिए जाने वाले करों को हटवाकर गया में शिव मंदिर का निर्माण करवाया। समदेश्वर या समाधीश्वर लेख चित्तौड़गढ़ के समाधीश्वर मंदिर के सभा मंडप पर लगे 1428 ईस्वी के समदेश्वर या समाधीश्वर लेख से 53 पंक्ति व 75 श्लोक हैं, जिनमें गुहिल वंश की धर्म स्थापना तथा कार्य क्षमता की प्रशंसा की गई है। समदेश्वर या समाधीश्वर लेख में हमीर का वर्णन करते हुए उसकी तुलना अच्युत, कामदेव, ब्रह्मा, शंकर तथा कर्ण से की गई है। समदेश्वर या समाधीश्वर लेख प्रशस्ति का रचयिता विष्णु भट्ट का पुत्र एकनाथ था, जो दसपुर दशोरा जाति का था। समदेश्वर का लेख उत्कीर्णक विशल था। समदेश्वर के लेख का उत्कीर्णक विशल था। अब हम पढ़ेंगे इसका दूसरा पेज। रणकपुर प्रशस्ति जो कि 1439 ईस्वी की रणकपुर प्रशस्ति पाली जिले के देसूरी तहसील में स्थित रणकपुर के चौमुखा जैन मंदिर में लगी है, जिसमें संस्कृत भाषा व नागरी लिपि का प्रयोग हुआ है। रणकपुर प्रशस्ति में मेवाड़ के बप्पा से लेकर कुंभा तक के शासकों की उपलब्धि का, धरणक शाह श्रेष्ठी वंश का तथा उसके शिल्पी देपाक का परिचय मिलता है। रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा और कालभोज को पृथक पृथक व्यक्ति बतलाया गया है। इसमें मेवाड़ में प्रचलित नाणक नामक मुद्रा का साक्ष्य मिलता है। रणकपुर प्रशस्ति से कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित 3 दिसंबर 1460 ईस्वी विक्रम संवत 1517 की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कुंभा को दान गुरु, छाप गुरु, हिंदू सुरतान, राणा रासो, राजगुरु और शैल गुरु आदि उपाधियों का वर्णन मिलता है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का प्रशस्तिकार कवि अत्रि थे, लेकिन उसका निधन हो जाने के कारण उनके पुत्र कवि महेश भट्ट ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को पूरा किया। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालती है। प्रशस्तिकार महेश भट्ट ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कुंभा द्वारा विरचित ग्रंथों का भी उल्लेख किया है, जिनमें चंडी शतक, गीत गोविंद की टीका और संगीत राज आदि महत्वपूर्ण हैं। कुंभलगढ़ का शिलालेख जो कि 1460 ईस्वी का ये शिलालेख राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ दुर्ग में कुंभ श्याम के मंदिर में मिला, जिससे वर्तमान में मामा देव का मंदिर कहते हैं। कुंभलगढ़ का शिलालेख 1460 ईस्वी में को यहाँ से हटाकर उदयपुर संग्रहालय में रख दिया गया है। कुंभलगढ़ शिलालेख में मेवाड़ के महाराणाओं का उल्लेख मिलता है। कुंभलगढ़ शिलालेख में हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। कुंभा की विजयों का सविस्तार उल्लेख मिलता है कुंभलगढ़ शिलालेख में। कुंभलगढ़ लेख में बप्पा को ब्राह्मण वंशीय विप्र
विप्रवंशीय बताया गया है। ध्यान रहे कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता महेश थे। इसमें प्रयुक्त लिपि देवनागरी व भाषा संस्कृत है। कुंभलगढ़ का शिलालेख ये मेवाड़ के महाराणाओं की वंशावली को विशुद्ध रूप से जानने का महत्वपूर्ण साधन है। चीकली ताम्रपत्र। चीकली ताम्रपत्र जो कि 1483 ईस्वी के इस चीकली ताम्रपत्र से किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बागों का पता चलता है। खेरोदा ताम्रपत्र। खेरोदा ताम्रपत्र 1437 ईस्वी के इस ताम्रपत्र से कुंभा के समय प्रचलित मुद्रा की जानकारी देता है। एकलिंग प्रशस्ति उदयपुर की गिरवा तहसील से प्राप्त 1488 1488 एडी की इस प्रशस्ति का रचयिता महेश भट्ट महेश्वर था। एकलिंग प्रशस्ति का रचयिता महेश भट्ट था। एकलिंग प्रशस्ति में बप्पा रावल का संन्यास लेना एवं मेवाड़ के गुहिलों का वर्णन है। पुर का ताम्रपत्र। पुर का ताम्रपत्र जो कि 1535 ईस्वी का ये पुर का ताम्रपत्र बहादुर शाह के चित्तौड़ पर आक्रमण के दौरान राजपूत स्त्रियों के द्वारा अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जौहर में प्रवेश की घटना बतलाता है। तो इससे यह भी पता चलता है कि रानी कर्मावती ने जौहर में प्रवेश करते समय भूमि अनुदान दिया था। पुर के ताम्रपत्र से पता लगता है। अब हम पढ़ेंगे राय सिंह प्रशस्ति। राय सिंह प्रशस्ति या जूनागढ़ प्रशस्ति जो कि 1594 ईस्वी की ये राय सिंह प्रशस्ति महाराजा राय सिंह ने बीकानेर दुर्ग के निर्माण काल के समाप्त होने के अवसर पर लगाई थी। राय सिंह प्रशस्ति या जूनागढ़ प्रशस्ति का रचयिता जेता थे। तो इससे हमें बीकानेर के शासकों राव बीका से राय सिंह तक की जानकारी मिलती है। बीकानेर दुर्ग के एक द्वार के पार्श्व में लगी इस प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि 30 जनवरी 1589 को बीकानेर दुर्ग का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, जो 17 जनवरी 1594 को पूर्ण हुआ। इसके अनुसार बीकानेर दुर्ग का निर्माण राव राय सिंह ने अपने मंत्री करमचंद द्वारा करवाया था। आमेर का शिलालेख। आमेर का शिलालेख 1612 ईस्वी का ये शिलालेख आमेर जयपुर में है। आमेर के लेख से हमें कछवा वंश की जानकारी मिलती है। इसमें कछवा वंश को रघुवंश तिलक कहकर संबोधित किया गया है। जगन्नाथ राय प्रशस्ति 1652 ईस्वी की जगन्नाथ राय प्रशस्ति उदयपुर जिले के जगन्नाथ जगदीश मंदिर में स्थित है। इसमें बप्पा से लेकर जगत सिंह तक के मेवाड़ शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। इस लेख में जगन्नाथ राय प्रशस्ति लेख में हल्दी घाटी के युद्ध का भी वर्णन मिलता है। राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति ये प्रशस्ति राजसमंद जिले में स्थित राजसमंद झील के किनारे पर 25 काले पाषाणों पर स्थित है, जिसमें 24 सर्ग उत्कीर्ण हैं। इसकी भाषा संस्कृत है। राज प्रशस्ति की भाषा संस्कृत है, जिसे पदों में लिखा गया है। राज प्रशस्ति जहाँ पर ये पाषाण लगे हैं वह 9 चौकी कहलाती हैं। प्रत्येक पट्टिका में प्रशस्ति का एक एक सर्ग उत्कीर्ण है, अतः इसे महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। 1676 ईस्वी में राज प्रशस्ति की रचना राज सिंह की आज्ञा से रणछोड़ भट्ट ने राज समुद्र के निर्माण की पूर्णाहुति के समय लगाने के लिए की। इस लेख से हमें मेवाड़ राजवंश के शासकों विशेषतः राज सिंह जगत सिंह की उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति हैं। राज प्रशस्ति शिलालेख में महाराणा अमर सिंह द्वारा की गई मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन मिलता है। वेणेश्वर का लेख। वेणेश्वर डूंगरपुर का शिव मंदिर महारावल आस्करण के समय का माना जाता है, जिस पर बांसवाड़ा व डूंगरपुर राज्यों के मध्य विवाद था। वेणेश्वर लेख, अतः इससे डूंगरपुर राज्य की सीमा में मान लिया गया है वेणेश्वर के लेख को, जिसकी जानकारी 30 जनवरी 1866 का एक शिलालेख जो कि इस मंदिर में लगा हुआ है से मिलती हैं। इस शिलालेख पर अंग्रेज अधिकारी मेजर M.M. मैकेंजी व पॉलिटिकल सुप्रिटेंडेंट हिली ट्रैक्ट्स के हस्ताक्षर हैं। धारबी पीर दरगाह अभिलेख। दाईबी पीर दरगाह अभिलेख चित्तौड़गढ़ दुर्ग से प्राप्त 1325 ईस्वी के दाईबी पीर दरगाह अभिलेख में चित्तौड़गढ़ हेतु खिरजाबाद शब्द का प्रयोग हुआ है।
ध्यात रहे ग्वालियर अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज कहा गया है। तो महाराणा कुंभा के समय का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख विक्रम संवत 1490 का पदराड़ा गांव से प्राप्त होता है। इसी प्रकार हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है।